श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ से आज हम श्रीमद् शंकराचार्य जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। आप विद्याधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले वाकवीर थे। वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उद्दंड, ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध, शास्त्रा विरुद्ध तर्क करने वाले जैनी और पाखंडी आदि जो लोग भगवान से विमुख थे, उन्हें आपने दंड दिया। भय दिखाकर शास्त्रार्थ में हराकर उन्हें बलात् खींचकर सनातन धर्म के मार्ग पर ले आए। आप सदाचार की सीमा अर्थात बड़े सदाचारी थे। सदा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता है। आप भगवान शंकर के अंशावतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का इस प्रकार समर्थन और स्थापन किया कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न रहे, वह अचल हो गई। शंकर अवतार भगवान श्री शंकराचार्य के जन्म समय के संबंध में बड़ा मतभेद है। कुछ लोगों के मतानुसार ईसा के पूर्व की 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी पर्यंत किसी समय इनका आविर्भाव हुआ था, जबकि कुछ लोग आचार्य पाद का जन्म समय ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व मानते हैं। मठों की परंपरा से भी यही बात प्रमाणित होती है। अस्तु किसी भी समय हो, केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कालनंदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्मपत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन इन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इनके जन्म के पूर्व वृद्धावस्था निकट आ जाने पर भी इनके माता पिता संतान ही थे। अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर की आराधना की। उनकी सच्ची और आंतरिक आराधना से प्रसन्न होकर आशुतोष देवादिदेव भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें एक सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न होने का वरदान दिया। इसी के फलस्वरूप न केवल एक सर्वगुण संपन्न पुत्र ही, बल्कि स्वयं भगवान शंकर को ही इन्होंने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। नाम भी उनका शंकर ही रखा गया। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथा सुनकर कंठस्थ करने लगे। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ा कर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत करके उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेज दिया गया और केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद, वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके वे घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन आश्चर्यचकित रह गए। गुरुकुल निवास काल की बात है। बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक निर्धन ब्राह्मणी के घर गए। उस बेचारे के घर अन्न का एक भी दाना नहीं था। कहीं से भी उसे एक आंवले का फल मिला था। उसी को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दे दिया और घर में कुछ न होने के कारण अन्न देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उस ब्राह्मणी की दशा देखकर बालक शंकर का मन करुणा से भर गया और इन्होंने कनकधार स्त्रोत का प्रणयन कर उसी से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। भगवती महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवलों से भर दिया। विद्या अध्ययन समाप्त करके शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तब उन्होंने मना कर दिया। शंकर माता के बड़े भक्त थे। वे उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के होश उड़ गए। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार यह वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूंगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आए और वहां स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पदाचार्य रखा।
इन्होंने गुरु उपदिष्ट मार्ग से साधना आरंभ कर दी और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने इन्हें काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और तदनुसार ये काशी चले गए। काशी आने पर इनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। इनके सर्वप्रथम शिष्य सनंद हुए, जो पीछे पद्माचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ ये ग्रंथ भी लिखते जाते थे। कहते हैं एक दिन भगवान विश्वनाथ ने चांडाल के रूप में इन्हें दर्शन दिए। उस समय आप श्री गंगा जी से स्नान कर आ रहे थे। चांडाल रूपधारी भगवान विश्वनाथ मार्ग में खड़े थे। आप सहज रूप से उनके स्पर्श से बचकर निकलने लगे तो उन्होंने कहा, गंगा गढ़े वरी में चंद्र बिंब दर्शाए, उनमें ऊंचो नीच को यमोही देहु बताए। इस परम अद्वैत सिद्धांत को सुनते ही श्री शंकराचार्य जी ने तुरंत समझ लिया कि ये स्वपच नहीं, परम ज्ञान निधान साक्षात भगवान शिव ही है। फिर तो ये शिव जी के चरणों में पड़ गए। भगवान शिव ने इन्हें ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने और धर्म के प्रचार करने का आदेश दिया। काशी में निवास करते समय की बात है। एक दिन आप मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे। उसी समय भगवान वेदव्यास एक वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म सूत्र के किसी सूत्र पर विचार विमर्श करने लगे, परंतु होते होते वह विचार विमर्श शास्त्रार्थ के रूप में परिणत हो गया और 8 दिन तक लगातार गंगा तट पर ही शास्त्रार्थ होता रहा। अंत में आपने सोचा कि सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं है कि वह मुझसे इतने लंबे समय तक शास्त्रार्थ कर सके। अतः ज्ञान दृष्टि से देखा तो ज्ञात हुआ कि ये ब्राह्मण देवता और कोई नहीं, साक्षात नारायण के अवतार भगवान वेदव्यास है। उसी समय आपके शिष्य पद्माचार्य ने भी आपको इस श्लोक के माध्यम से संकेत दिया, शंकर शंकर साक्षात व्यासो नारायण स्वयं, तयो विवादे संप्राप्ते न जाने की करो महम। यह सुनकर श्री व्यासदेव जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और आपके वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर अंतर्धान हो गए। इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदि की यात्रा की, विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिल भट्ट से उनके अंतिम समय की भेंट की और उन्हीं की सलाह से महिष्मति में मंडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती मध्यवस्था की थी। शास्त्रार्थ में श्री शंकराचार्य जी ने मिश्र जी को हरा दिया। तब भारती ने कहा कि मुझ अर्धांगिनी को हराए बिना आप विजय नहीं हो सकते। तब आपने भारती से शास्त्रार्थ किया। उसने रतिशास्त्र संबंधित प्रश्न किए। उनके उत्तर के लिए इन्होंने 6 मास का समय मांगा और अपने शिष्यों से कहा कि मैं मृत राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा। तब तक मेरे भौतिक शरीर की रक्षा करना। यदि वहां से वापस लौटने में मुझे विलंब हो जाए तो मेरे पास आकर मुझे मोह मुद्गर के श्लोक सुनाना। उस राजा अमरुक के मृत शरीर में प्रवेश कर शंकराचार्य जी ने रतिशास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने मोह मुद्गर के श्लोक उन्हें सुनाए और वे राजा अमरुक का शरीर छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए तथा भारती के प्रश्नों का उत्तर दे उसे निरुत्तर किया। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा। इससे आपकी ख्याति बहुत फैल गई। एक बार की बात है, शास्त्रार्थ में आपने सेवड़ों को परास्त किया। पराजित सेवड़ा लोग अपने राजा के पास पहुँचे। राजा ने सेवड़ों की बात नहीं मानी। तब सेवड़ों को यह भय सताने लगा कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य का शिष्य ना बन जाए। अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा। सेवड़ों का गुरु राजा एवं शंकराचार्य को लेकर एक ऊंची छत पर चढ़ गया और उसने तंत्र बल से ऐसी माया रची कि चारों ओर जल ही जल हो गया। धीरे धीरे जल बढ़ता हुआ छत तक आ गया। सेवड़ों के गुरु ने माया की नाव भी बना दी और राजा से कहा कि इस पर चढ़ जाओ, नहीं तो जल में डूब जाओगे। राजा जैसे ही नाव पर चढ़ने लगे, शंकराचार्य जी ने उन्हें नाव पर बैठने से मना कर दिया और पहले सेवड़ों को चढ़ाने के लिए कहा। सेवड़े जैसे ही नाव पर चढ़े, माया की नाव और जल गायब हो गया और वे लोग छत से नीचे गिर गए।
उन सेवड़ों के शरीर भग्न हो गए। राजा उनकी चाल और शंकराचार्य जी का प्रभाव समझ गए और उनके चरणों में गिर पड़े। आचार्य ने अनेक मंदिर बनवाए, बहुत से लोगों को सन्मार्ग में लगाया और कुमार का खंडन करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। आपने भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की और वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिष मठ की आपने स्थापना की। इन मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद आदि शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य कहे जाते हैं। यद्यपि आपका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्पमात्र 32 वर्ष ही रहा, परंतु इतने कम समय में ही आपने छोटे बड़े 262 ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रस्थानत्रय, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य ही आपके यश को अमर रखने में पर्याप्त है। इस प्रकार से श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित श्रीमद् शंकराचार्य जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।